एएस दुलत, जो भारत की खुफिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में एक विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा यह किया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला 370 हटाए जाने पर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ थे। चूंकि एएस दुलत फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी मित्र समझे जाते हैं, पारिवारिक मित्र के रूप में उन्हें देखा जाता है और दशकों से लिहाजा उनकी बातों पर यकीन किया जा रहा है। और दुलत के इस और ऐसे ही कई दावों ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को झूठा और सस्ता पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दुलत की किताब में तथ्यात्मक गलतियां हैं और कोई भी उनका करीब दोस्त इस तरह की बातें उनके बारे में नहीं लिख सकता। लेकिन जम्मू और कश्मीर के कई दल अब फारूक अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब के आधार पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और जम्मू और कश्मीर के दूसरे नेताओं का क्या कहना है, हम आपको वो भी विस्तार से दिखाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह झूठा दावा है, सस्ती पब्लिसिटी का यह स्टंट है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एमके नारायणन, जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछली सरकार में थे, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा अपने फॉरवर्ड में कि दुलत न केवल विशेषज्ञ हैं जम्मू और कश्मीर के, बल्कि दिल से लगाव है उनका न केवल कश्मीर से बल्कि फारूक अब्दुल्ला से भी। क्या कहना है कश्मीर के नेताओं का, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, हम आपको सुनवाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं। और आज जब दुलत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बना, हमारे साथ बना, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है, वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे, वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते? तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है पीडीपी भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उन्हें बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फॉर्मर रॉ चीफ अमर सिंह दुल्लत साहब का जो स्टेटमेंट उनकी किताब में जो उन्होंने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप 5 अगस्त 2019 के फैसले पर या एब्रोगेशन के फैसले पे, 370 को खत्म करने के फैसले पे ऑन बोर्ड थी बीजेपी सरकार को। और जब ये फैसला दिल्ली में हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ न सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी बल्कि वो उनकी लीडरशिप इस फैसले के साथ ऑन बोर्ड थी और प्राइवेटली इस फैसले में हुकूमत की मददगार भी थी। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात मुसलसल कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उससे पहले 3 अगस्त को फारूक साहब, उमर साहब और उनके मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने मुलाकात की। और ये आखिरी मुलाकात थी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ। और ये उस वक्त ये मुलाकात हुई जब ऑल पार्टीज यहाँ पर पीएजीडी का एक फॉर्मेशन भी हुआ था और
PAGD को साइडलाइन करते हुए, यूनिटी को साइडलाइन करते हुए, बाकी लीडर्स को आइसोलेट करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद वादा किया कि पब्लिकली मीडिया में कहा कि हमें एक एश्योरेंस मिली है 5 अगस्त को कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं होगा। तो उनकी इस किताब से जबरदस्त भूचाल सा आ गया है। एस दुलत ने अपनी सफाई में कहा है कि पूरी किताब फारूक अब्दुल्ला की तारीफ में एक तरह से लिखी गई है, लेकिन जिस हिस्से में विवाद हुआ है या विवाद जिसकी वजह से खड़ा किया गया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या कहना है दुलत साहब का, वो आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उनकी ये बात। साहब का दिल टूटा हुआ था कि हमारे साथ ये हुआ जो हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं हमेशा। मेरा बाप हिंदुस्तान के साथ था, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के साथ हैं। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पूछ रहे हैं कि यही हिंदुस्तान है क्या, इसी के साथ आपने कहा कि हमें चलना है। तो बात यूं हुई थी और उन्होंने, ये तो बड़ी नोन बात है कि डॉक्टर साहब 20 बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ हूं और वो दिल्ली के साथ रहे हैं हमेशा, लेकिन दिल्ली नहीं समझ पाई है डॉक्टर साहब को। गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती दिल्ली की है जो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं पाए। और ये फजूल की बातें हैं, किताब पूरी पढ़नी चाहिए। और अगर मेरी बात नहीं समझ आती लोगों को तो इसमें एक फॉरवर्ड भी है किताब में जो हमारे बड़े गुरु नारायणन साहब ने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कहते हैं नारायणन साहब किताब के बारे में।